हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मोहन बनारस के एक छोटे से कस्बे में रहता था। मोहन की दो बेटियां थी, सोनल और मानसी। सोनल और मानसी जब छोटी थी तभी उनकी माँ आरती का डेथ हो गया था। मोहन अपनी दोनों बेटियां बचपन से लेकर आज तक पाल पोस कर बड़ा करने में लगा हुआ था। मोहन अपनी दोनों बेटियों को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देता। मोहन की जब दोनों बेटियां बड़ी हो गई तो मोहन पहले अपनी बड़ी बेटी सोनल का शादी किया और कुछ दिन बाद उसने मानसी का भी शादी कर दिया। दोनों बेटियां अपने अपने घर में बहुत खुशी से थी। यह बात जानकर मोहन बहुत खुश हुआ और सोचता, चलो मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाया। मोहन की उम्र अब धीरे धीरे ढलने लगी। जब वह नौकरी से आता तो उससे बहुत अकेलापन महसूस होता था और थका हारा होने की वजह से खाना भी बनाने का उसे मन नहीं करता था। एक दिन मोहन अपनी दोनों बेटियों से फोन पर बात करते करते, हाँ बेटा, अब मेरी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही है। काम से आता हूँ तो मुझे घर का काम करने का मन नहीं करता। सोचता हूँ कि घर पर आऊँ तो घर पर बना बनाया खाना मिल जाए। तुम लोग चाहो तो दामाद जी से बात करके यहाँ पर रह सकती हो, जिस वजह से मेरा भी मन बहल जाएगा और मुझे तो 2 वक्त की रोटी भी मिल जाएगी। मोहन की बेटियों को तो मानो अपने पिता की तकलीफ सुना ही नहीं दे रही थी। उन लोगों ने अपना ही दुखड़ा सुनाना चालू कर दिया। दोनों ने कहा, पापा मैं कैसे आ सकती हूँ। किसी ने कहा मेरे बेटे की पढ़ाई है, किसी ने कहा मेरे बेटी की पढ़ाई है। मोहन को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा तकलीफ हुई कि इन लोगों के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी। किसी के तरफ भी मैंने देखा तक नहीं कि सौतेली माँ आएगी तो इन लोगों का जीना हराम कर देगी, और आज वही बेटियों को मेरे लिए टाइम नहीं है। अपनी बेटियों का अपने प्रति इस टाइप का व्यवहार जानकर मोहन किसी तरह अपने आप को समझाया। फिर भी उसे बहुत चिंता होने लगी कि जीवन अभी बहुत लंबा चौड़ा है, आगे की जिंदगी मेरी कैसे कटेगी। मेरी बेटियां तो मुझे पूछती तक नहीं। मोहन के गांव में थोड़ा जमीन जायदाद था। मोहन ने ना चाहते हुए भी उस जमीन को बेच दिया, जिससे कुछ पैसे मिले और उस पैसे को अपने नाम जमा कर दिया। एक दिन मोहन एक होटल में खाना खा रहा था। उसी होटल में उसके सामने एक महिला भी खाना खा रही थी, जो लगभग उसी के हम उम्र थी। महिला जो ही खाना खा रही थी उठी और उसने होटल वाले से खाने का दाम पूछा। होटल वाले ने खाना 60 रुपए का बताया। महिला अपना पर्स निकाली, उसके पर्स में सिर्फ 50 रुपए थे। उसने होटल वाले से कहा, भैया अभी मेरे पास में सिर्फ 50 है, 10 नहीं है, किसी दिन दे देंगे। पर होटल वाला उस महिला से इज्जत करने लगा कि नहीं, आपको 10 रुपए भी देना ही पड़ेगा। महिला ने होटल वाले से कहा, अरे भैया मेरे पास में 100 रुपए थे, शायद 50 रुपए कहीं गिर गए, नहीं तो मैं आपकी होटल में खाना खाने नहीं आती, मुझे लगा मेरे पास पैसे हैं। होटल वाला मानने को तैयार ही नहीं था। मोहन उस महिला और होटल वाले का तकरार बहुत देर से सुन रहा था। वह तुरंत होटल वाले के पास गया और होटल वाले को 10 रुपया दे दिया और बोला, अरे भाई आप लोग कैसे हो, 10 रुपये की तो बात थी, यह बोल रही है ना कि कल दे देगी, आपके अंदर इंसानियत है कि नहीं। तभी उस महिला ने मोहन का शुक्रिया अदा किया और बोला, आपका लाख लाख शुक्र है, आपको देखकर लगता है कि अभी भी हमारे समाज में कुछ अच्छे लोग हैं। इस बात पर मोहन ने कहा, अरे कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। उसके बाद मोहन ने उस महिला से पूछा, आपको और कुछ भी खाना है क्या। उस महिला ने कहा, अरे नहीं नहीं, आपने इतना कर दिया वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर भी मोहन ने उस महिला से कहा, ठीक है, सिर्फ मेरे साथ 1 कप चाय पी लीजिए। महिला ने कहा, अगर आप इतना कह रहे हो
तो ठीक है, पी लेते हैं। चाय पीते पीते मोहन ने उस महिला का नाम पूछा। उस महिला ने अपना नाम आरती बताया। उस महिला के मुंह से आरती नाम सुनते ही मोहन चौंक कर बोला, क्या आपका नाम आरती है? उस महिला ने कहा, हाँ, पर आप इस तरह इतना चौंक रहे हैं, क्या बात है? मोहन ने कहा, इस नाम से मेरा दुनिया का सबसे खूबसूरत और बहुत पुराना रिश्ता है। उस महिला यानी आरती ने कहा, कौन सा रिश्ता? मोहन ने बताया कि आरती मेरी पत्नी का नाम था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। इस बात पर उस महिला ने कहा, आपने सही कहा, जिन्हें हम ज्यादा याद करते हैं और जो हमारा सबसे करीबी होता है, ज्यादातर वही हमें छोड़कर चले जाते हैं। मेरी भी कहानी लगभग आप इनके जैसी है। मेरे भी पति अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। जब उनका डेथ हुआ था तो बच्चों की शादी नहीं हुई थी। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों बेटे अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। कुछ दिन बाद दोनों बेटों की शादी हो गई और दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियां लेकर विदेश चले गए। एक बार भी यह नहीं पूछते कि माँ कैसी होगी। मेरा जी नहीं मानता तो मैं कभी कभी फोन कर लेती। थोड़ा सा वो लोग बात करते और कहते हैं, माँ मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, और यही कह लो फोन भी काट देते हैं। मैं बस रो कर रह जाती हूँ। दोनों बेटे के 2 बच्चे हैं। पति पोते का मुंह तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि जब से वो लोग पैदा हुए मेरे बेटे कभी आए ही नहीं। मैं साड़ी की दुकान पर काम करके अपना पेट पालती हूँ। पढ़ाने लिखाने का कोई मतलब नहीं हुआ। वह लोग विदेश चले गए, बल्कि नहीं पढ़ाई होती तो शायद इस इंडिया में ही रहते। उस महिला की बात सुनकर मोहन ने कहा, आरती जी, आपकी कहानी मेरी कहानी से कोई अलग नहीं है। आपके 2 बेटे हैं तो मेरी 2 बेटियां हैं। उनके माँ के मर जाने के बाद मैंने उन्हें नाजुक से पाला था। किसी की तरह नजर उठाकर भी नहीं देखा कि सौतेली माँ आएगी तो उन लोगों का जीना हराम कर देंगे। पर आज के डेट में मैं भी अकेला हूँ। मेरी बेटियाँ इसी दुनिया में है, पर मुझे पूछती तक नहीं। उस दिन से मोहन और आरती का मिलना जुलना होने लगा। मोहन और आरती को जब भी टाइम मिलता उसी रेस्टोरेंट में चले जाते और खाना खाते हो, ढेर सारी बातें करते। ऐसे ही बात करते करते एक दिन मोहन ने आरती से बोला, आरती जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? आरती ने कहा, नहीं नहीं, क्यों बुरा लगेगा? आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप कुछ अच्छा ही बोलेंगे। मोहन ने आरती से कहा, आरती जी, मेरी और आपकी सिचुएशन एक ही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर ले। इस बात पर आरती ने कहा, ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। मोहन ने कहा, सोचना क्या है, कौन सा हमें अपने बच्चों के राय से मशवरा करना है। जब वह हमें पूछते ही नहीं तो फैसला आपके हाथ में है। आपको अगर सही लगे तो आप अभी मुझे बता दीजिए। आरती ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है मोहन जी, आप सही बोल रहे हैं। अगले दिन सुबह आरती और मोहन एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। मोहन आरती को शादी कर अपने घर ले आता है। आरती के आने के बाद मोहन बहुत ज्यादा खुश रहने लगता है, क्योंकि मोहन जब अपनी नौकरी से आता तो आरती उसे तरह तरह की खाना बनाकर खिलाती। आरती और मोहन एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। तभी कुछ दिन बाद मोहन की बड़ी बेटी सोनल मोहन के घर आ जाती है और अपने मायके में आरती को देख बहुत गुस्सा होती और कहती, मेरे पति नवीन ने सही कहा था, तुम्हारा बाप एक औरत के साथ अय्याशी कर रहा है। इस बात पर मैंने नवीन को डांट दिया था कि तुम झूठ बोल रहे हो। नवीन ने कहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं दोनों को किसी होटल में देखा हूँ, एक साथ खाना खाते हुए और हंसी मजाक करते हुए। मैंने उस टाइम उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर बात सही निकल गई। इस रखेल ने मेरे बाप को पटा कर रखा है। और यही कहते सोनल आरती का हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर निकाल देती। तभी मोहन आ जाता और सोनल को थप्पड़ लगाते हुए कहता, खबरदार, जो तूने आरती को रखेल कहा तो ये मेरी धर्म पत्नी है। सोनल ने कहा, पापा, कब से यह आपकी पत्नी हो गई? मोहन ने कहा, बेटा सोनल, जब मैंने तुम दोनों बहनों से अपनी परेशानी बताई कि मैं अब
बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ और मेरा खाना भी बनाने का मन नहीं करता। तो तुम दोनों ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम लोग तो अपना ही परेशानी बताना चालू कर दी थी। यह नहीं सोचा कि बूढ़ा बाप बूढ़ा होते जा रहा है, इसका क्या होगा। अभी तो किसी तरह हाथ पैर चल रहे हैं, तो जीवन काट ले रहा था। पर आगे चलकर अगर मुझे कोई भी परेशानी आते, चाहे मुझे कीड़े ही क्यों न पड़ जाते, पर तुम जैसे नालायक औलाद मुझे पूछने वाले में से नहीं थे, इसलिए मैंने आरती से शादी कर ली। पर तुम कौन होती हो मेरी पत्नी को घर से निकालने वाली? चली जाओ, मैंने तुम लोगों की शादी कर दी है, अब तुम लोग अपना घर देखो, यहाँ पर दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। शायद सोनल को समझ में आ गया था और वह कुछ देर बाद वहाँ से चली गई। मोहन और आरती अपनी नई गृहस्थी हंसी खुशी बचा लिए। मोहन अपनी आरती के साथ बहुत खुश है। सबको जीवन में सहारे की जरूरत होती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।